So good morning students. So in the last class I have completed I think exercise 11.2. तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन्स के लिए था. तो आज हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे. सो इन द नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू गो फॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन. सो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्लेन्स. सो फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर द इक्वेशंस ऑफ all the forms of a plane. After that we will go for some results there. Okay, so this is the last part of 3D. So now I will start from equation of a plane. So equation of a plane. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का एक फ़ायदा है कि इफ़ वी नो द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 डायमेंशन देन यू कैन गो फॉर इजीली इन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3 डायमेंशन, क्योंकि दोनों का सिमिलैरिटीज़ है. तो 2D का जो लाइन का फॉर्म होता है और 3D का जो प्लेन का फॉर्म होता है थोड़ा सा सिमिलैरिटीज़ है. तो यहाँ में डिफरेंट फॉर्म्स है. तो आई विल गो फॉर द फॉर्म्स एट फर्स्ट. तो नंबर 1 फर्स्ट हम लोग जाएंगे द फर्स्ट फॉर्म दैट इज कॉल्ड normal form, or you can say perpendicular form. तो ये दोनों ही नाम जाना जाता है. तो एक काम करते हैं, ये तो एक लाइन में नहीं आ रहा है. सो नॉर्मल फॉर्म और यू कैन से इज एस perpendicular form. तो व्हाट इज़ नॉर्मल फॉर्म एंड परपेंडिकुलर फॉर्म. तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, हम लोग को ये परपेंडिकुलर फॉर्म तुम लोग को लाइन में भी, स्ट्रेट लाइन में भी मिला था इन लाइन इन 2D इन क्लास 11. तो यह में हम लोग को 3D में नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, हम लोग को एक प्लेन दिया होगा. तो प्लेन का एक्चुअली सपोज मान लो ये डायग्राम थोड़ा इसका अलग टाइप का है. डायग्राम जैसे कि सपोज मान लो, सपोज दिस इज ए प्लेन. एक्चुअली लाइन है, तो लाइन से हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें प्लेन का कोई शेप नहीं होता है. इट इज जस्ट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी इन एवरी साइड. सपोज ये प्लेन है और सपोज मान लो कि this is a point which is the origin. This is the point origin, and you have drawn perpendicular. Say you have drawn perpendicular from the origin to the plane. तो ये एक्चुअली इसका हम कलर को चेंज कर सकते हैं. सो दैट सपोज ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द प्लेन है. सपोज दिस इज O and this length is given as say P. And also what is given, also और एक बात हमको दिया है, you have given another thing, that is another thing. ये क्या है, this is the unit vector along this direction. So let this be n cap. तो यहाँ में हमको दो चीज़ें दिया है. क्या क्या दिया है, वन इज़ नॉर्मल टू द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन. ये है नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, जिसका लेंथ है p, एंड यूनिट वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू द नॉर्मल टू द प्लेन. ठीक है, ये दो चीज़ें दिया है. तो यहाँ से हमको इक्वेशन निकालना है. तो इसमें इक्वेशन में हम लोग देखो, ये हमें वेक्टर फॉर्म जो है बहुत सिंपल होगा. इसका डिराइवेशन तुम लोग को ज़रूरत नहीं है, तुमको सिर्फ फॉर्म से मतलब है. वेक्टर फॉर्म इज़ वेरी सिंपल. देखने में लगेगा कि ये इतना सिंपल है क्या. r डॉट n कैप इक्वल टू p. तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस लाइन, सॉरी ऑफ दिस प्लेन. तो ये है इसका वेक्टर फॉर्म. तो बहुत सिंपल है ना फॉर्म, बहुत सिंपल है. तो ये हो गया. लेकिन यहाँ में हमको मेनली क्या जानना है कि यहाँ में व्हाट इज़ P
what is n cap. So where P is what? Perpendicular drawn, perpendicular ये कितना, हाँ, perpendicular drawn from the origin to the plane. ठीक है। और what is n cap? n cap is the unit vector along the normal to the plane, क्योंकि along the normal कोई भी नॉर्मल ले लो, सबके लिए यूनिट वेक्टर यही होगा। तो ये दो चीज़ें हमको जानना है। ये जो वेक्टर है इसमें देखो दो ही चीज़ें हैं, वन इज दिस n cap and this is the vector which is perpendicular to along the normal to the plane, and this is what length of the perpendicular drawn from the origin to the plane. तो ये दो चीज़ें हमको मिलेगा, तो you can find out this. And r is what? Any point on the plane, position वेक्टर of any point, तो r तो ऑलवेज रहेगा जैसे लाइन में था। अब इसका हम कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? विल गो फॉर इस कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म बहुत सिंपल है। इन दिस केस जो कार्टेशियन फॉर्म होगा, जो हम लोग डायरेक्टली वहाँ से भी निकाल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म को। इसका जो कार्टेशियन फॉर्म होगा वो है Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P। तो यहाँ में हमको क्या जानना है? यहाँ हमको जानना है कि ये जो यहाँ में एलिमेंट क्या है और P क्या है। P तो हमको पता ही है, सेम होगा, P सेम एज यू हैव गॉट, but what is element? Where element are direction cosines of the normal to the plane. तो ये जो नॉर्मल है, एलिमेंट जो है, ये एक्चुअली कहाँ से आता है? ये जो लास्ट पेज में हमको मिला था, ये जो n cap था, ये n cap is the unit vector and their components are nothing but element, so they are called direction cosines. तो इसका मतलब n cap और एलिमेंट दोनों सेम ही है। तो यही है। तो इन दिस केस, लेकिन ये इक्वेशन वो इक्वेशन से कैसे आता है हम तुमको दिखा सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, तो आई विल शो यू देयर। तो ये देखो, सपोज इसका डिराइवेशन यहाँ से कैसे आता है हम बता रहे हैं। r डॉट n कैप इक्वल टू p। r मतलब क्या है? एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड क्या आएगा, देन डॉट n कैप। n कैप मतलब क्या है? एल आई एम जे प्लस एन के। ऐसे हम तुम लोग को बताया था कि यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट जो होता है वो डायरेक्शन कोसाइन होता है। सो एन कैप का कंपोनेंट एलिमेंट है। तो नाउ इफ यू मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट, यू हैव टू मल्टीप्लाई द कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। तो देखो ये जो है यही है प्लेन का इक्वेशन जो हमको मिला है। तो दिस इज जस्ट द डिराइवेशन दैट यू कैन नो दैट द प्लेन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो यू कैन फाइंड वन फ्रॉम द अदर। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। ओके, आफ्टर दैट आई विल गो फॉर द नेक्स्ट फॉर्म। तो नेक्स्ट फॉर्म जैसे लाइन में था, यहाँ में भी है, दैट इज कॉल्ड वन पॉइंट फॉर्म। तो वन पॉइंट फॉर्म में ऑब्वियसली क्या होगा? एक प्लेन में वन पॉइंट फॉर्म में हमको क्या दिया होगा? ऑब्वियसली हमको एक पॉइंट प्लेन में दिया होगा। जैसे कि मान लो सपोज ये प्लेन है, दिस इज द प्लेन नाउ से, सपोज ये प्लेन है ना। तो ये प्लेन में हम लोग को एक पॉइंट दिया है, ए पॉइंट इज गिवन वेयर द पोजीशन वेक्टर इज ए।
एंड इफ़ यू गो बाय कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स हम लोग साइड में लिख के रखते हैं x1 y1 z1। तो आई थिंक ये कोऑर्डिनेट्स क्लियर नहीं भी रहा होगा, तो हम एक काम कर सकते हैं, यू कैन कैंसिल इट फ्रॉम दिस पार्ट। सॉरी, ये प्लेन का लाइन का भी गड़बड़ हो गया। तो इसका हम कोऑर्डिनेट्स को यहाँ में लिख देते हैं। सॉरी, कोऑर्डिनेट्स को हम लिखते हैं यहाँ में x1 y1 एंड z1 से। तो ये एक्चुअली a मतलब x1 y1 z1 ही है। और दूसरा चीज़ यहाँ में हमको दिया है, क्या दिया है, एक नॉर्मल दिया है, नॉर्मल वेक्टर। जस्ट नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है, जस्ट नॉर्मल वेक्टर है। सो दिस इज ए वेक्टर normal to the plane. This is given as n, not n cap. तो यहाँ में हमको एक पॉइंट दिया है और एक नॉर्मल टू द प्लेन दिया है। यहाँ में हमको पहला केस में क्या दिया था, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन दिया था और परपेंडिकुलर दिया था। तो यहाँ में हमको एक पॉइंट दिया है और एक नॉर्मल दिया है। तो इन दिस केस इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा, ये वेक्टर फॉर्म इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में हमको वन पॉइंट फॉर्म का यूज़ करना है। तो एक्चुअली ये ऐसा होता है r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। तो बाद में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसा होगा r डॉट, सॉरी ये कैप नहीं होगा, r डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। तो ये होगा फाइनली जो हम लोग को मिलेगा इक्वेशन। तो इससे हमको इक्वेशन मिलेगा। तो ये है, तो लेट्स गो फॉर इट। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन करने के लिए थोड़ा सा एक स्मॉल स्पेस है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। विल जस्ट गो फॉर इट। तो ये हो गया हम लोग का वेक्टर फ्रॉम। तो यहाँ में हमको जानना है कि हमें क्या क्या हम लोग यूज़ किया है। वेयर ये में स्पेस ही नहीं है, एक काम करते हैं, विल गो फॉर द नेक्स्ट स्पेस। वेयर n is a vector normal to the plane. And what is a vector A is the position vector of a given point A in the plane. तो ये एक पॉइंट इन द प्लेन है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो ये दो चीज़ें होगा तो हम इसका इक्वेशन को निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर इट्स कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म इसका ज़्यादा यूज़ होगा। कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा आएगा, इट विल बी लाइक a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये कार्टेशियन फॉर्म जो है ये तुम लोग को देखने में अलग लग रहा होगा, लेकिन तो ये जो कार्टेशियन फॉर्म है यहाँ में हम लोग को देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है। ए बी सी क्या है, आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। और बाकी तो पता ही है, पॉइंट x1 y1 z1 इज व्हाट पॉइंट गिवन, एक पॉइंट गिवन ऑन द प्लेन। तो एक पॉइंट गिवन है जो x1 y1 z1 है, और बाकी ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। अभी देखो इसको, इफ़ यू रिलेट दिस रिजल्ट
विद द वेक्टर फॉर्म। तो देखो इसमें n मतलब क्या है, इसका कंपोनेंट्स ABC होगा जो डायरेक्शन रेशियो होगा, और A मतलब x1 y1 z1 है, मतलब x1 i कैप प्लस y1 z कैप प्लस z1 k कैप। तो ये हो गया A। तो इसको जब पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फाइनली हमको ये इक्वेशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। तो ये हो गया सेकेंड फॉर्म। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो लाइन में था वो था 2 पॉइंट फॉर्म, लेकिन यहाँ में हम लोग का 2 पॉइंट फॉर्म नहीं होगा, यू हैव टू गो फॉर 3 पॉइंट फॉर्म। तो डायरेक्ट 1 पॉइंट फॉर्म से 3 पॉइंट फॉर्म आएगा, देयर इज़ नो 2 पॉइंट फॉर्म। तो 3 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, यू विल बी गिवन जस्ट 3 पॉइंट्स, सॉरी ये तो you will be given just 3 points on the plane। प्लेन में हमको सिर्फ 3 पॉइंट दिया होगा। सपोज मान लो ये प्लेन है, इसको ऐसे थोड़ा सा मान लो ये प्लेन है, इसमें तुमको 3 पॉइंट फॉर्म को निकालना है। तो 3 पॉइंट फॉर्म में हमको प्लेन में 3 पॉइंट्स दिया होगा। सपोज A whose position vector is A, another point B whose position vector is B, and the third point C whose position vector is C। लेकिन ये क्वेश्चन में हम तुमको सजेस्ट करना चाहते हैं कि जब भी हमको 3 पॉइंट फॉर्म यूज़ करना होगा, डोंट गो बाय द वेक्टर फॉर्म, better you go by the Cartesian form, because Cartesian form is very easy to calculate, but I will give you both the forms, but don't ever try by वेक्टर फॉर्म, बिकॉज कैलकुलेशन विल बी वेरी वेरी टफ इन दिस केस। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्म्स को हम देंगे। वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ में वेक्टर फॉर्म होगा, वेक्टर फॉर्म इज वेरी टफ। तो R डॉट A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C। देखो कितना लंबा है, इसको याद रखने से देखना मुश्किल है, और इसको सॉल्यूशन निकालना तो बहुत हार्ड होगा। सो डोंट गो फॉर इस सॉल्यूशन बाय यूजिंग दिस, क्योंकि इससे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सो जस्ट यू रिमेंबर द फॉर्म ओनली, सिर्फ फॉर्म को याद रखना है कि R डॉट A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस C आएगा इस लेफ्ट हैंड साइड में, फिर राइट हैंड साइड में आएगा A डॉट B क्रॉस C। ये जस्ट हम याद रखने के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसको कभी भी इक्वेशन निकालने का यूज़ मत करो। यू जस्ट गो डायरेक्टली बाय द कार्टेशियन फॉर्म, जो कि तुम लोग के लिए बहुत आसान होगा। तो कार्टेशियन फॉर्म जो है ये तुमको याद रखने के लिए भी आसान होगा और सॉल्व करने के लिए भी आसान होगा। तो हम तुम लोग को डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में लेके जाते हैं। उसके लिए हमको 2 लाइन चाहिए। फर्स्ट लाइन ये हो गया, फिर सेकेंड लाइन शायद मान लो यहाँ में है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हम लोगों को, तो से दिस इज द सेकेंड लाइन। तो आई थिंक पैरेलली होगा शायद। तो अभी हमें फर्स्ट लाइन में आएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। फिर सेकेंड रो में आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 minus z1, and third row it will be like x3 minus x1 y3 minus y1 and z3 minus z1 equal to 0। तो ये जो फॉर्म है, देखो इसको याद रखने के लिए भी आसान है। सिर्फ पॉइंट्स 3 पॉइंट्स दिया होगा, x1 y1 z1 है फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। 3 पॉइंट्स दिया है हम लोग को, जो ABC में लिखा हुआ है हमें ABC में। तो ये 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स को सही है, जस्ट यू पुट देयर एंड कैलकुलेट, यू विल गेट द इक्वेशन। इसीलिए तुम लोगों को हम ये यहाँ में ये जो पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स को यहाँ में तुम लिख सकते हो इफ़ यू हैव स्पेस। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया
ए जो है ए नथिंग बट व्हाट x1 y1 z1। फिर सेकेंड पॉइंट जो है x2 y2 एंड z2 एंड थर्ड पॉइंट जो है x3 y3 एंड z3। तो ये 3 पॉइंट्स होगा और इसी फैक्टर में ABC लिखते हैं और कार्टेशियन में डायरेक्ट। तो दैट इज़ द कार्टेशियन फॉर्म। और ये आई थिंक टू बेटर यू यूज दिस रिजल्ट टू गो फॉर द इक्वेशन। तो और एक फॉर्म है दैट इज़ द लास्ट वन। तो ये फॉर्म जो तुम लोग को पहले स्ट्रेट लाइन में भी मिला था और ये फॉर्म उसका साथ ऑलमोस्ट सेम है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पहले लाइन में हम लोग का इंटरसेप्ट फॉर्म में सिर्फ हम लोग को सिर्फ 2 इंटरसेप्ट था क्योंकि हम लोग का 2 डायमेंशन था। लेकिन अभी हम लोग का 3 डायमेंशन है तो अभी हम लोग का इंटरसेप्ट फॉर्म में 3 आएगा। तो फर्स्ट लाइन हो गई ये, देन द सेकेंड लाइन से दिस इज द सेकेंड लाइन एंड दिस इज द थर्ड लाइन। तो ये 3 लाइन हो गया। तो इसका ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। से दिस इज x एक्सिस हो गया एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। तो यहाँ में हम लोग को क्या होगा, जैसे कि मान लो एक प्लेन ये इससे क्या है कि इट कट्स ऑल द साइड्स, जैसे कि सभी को काट के है ना, ऑल द एक्सिस को काट के हो। तो इट कट्स ऑल द एक्सिस and they cut the axis at 3 points, say A, B, C, and these lengths are what, OA, OB, OC। ये सब को क्या बोलते हैं, intercepts। This is the intercept on x-axis and OB is what, intercept on y-axis and OC is intercept on z-axis। तो ये हो गया intercept on x-axis, जिसको हम A मानते हैं। दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इसको हम लोग बी मान लिया, एंड दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस, इसको हम सी मान लिया। तो ए बी सी आर व्हाट, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, हमको सिर्फ इंटरसेप्ट दिया है। तो ऐसा एक फॉर्म तुम लोग को 11 में मिला था स्ट्रेट लाइन में, जिसमें हमको इंटरसेप्ट दिया था ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो लाइन का इक्वेशन सही है, तो उसका साथ ऑलमोस्ट सेम है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन दिस केस हमको सिर्फ कार्टेशियन चाहिए क्योंकि वेक्टर विल बी वेरी टफ। सो डोंट गो फॉर वेक्टर, यू जस्ट गो फॉर कार्टेशियन डायरेक्टली। दैट इज x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इक्वल टू 1। तो देखो ये फॉर्म और तुम लोगों को जो पहले लाइन में मिला था ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि पहले जो था वो सिर्फ 2 पार्ट था, अभी इसमें तीनों पार्ट सही है। प्रीवियसली यू कैन रिमेंबर आई थिंक तुमको सिर्फ x बाई ए प्लस वाई बाई बी था ना, अभी लेकिन हमको ये पार्ट भी आ गया। तो ये दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट यू हैव गॉट इन प्लान। तो नाउ यहाँ में सिर्फ हमको ये लिखना है कि ए बी सी क्या है, वो ए बी सी आर intercepts on x-axis, y-axis and z-axis respectively। तो जब ए बी सी इंटरसेप्ट हमको पता होगा तो हम इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो दिस इज द फोर्थ फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म का बाद हम लोग का फॉर्म प्लेन का इक्वेशन ख़त्म हो जाता है। हम लोग को 4 इक्वेशन चाहिए। क्या क्या था, नॉर्मल फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये चारों फॉर्म्स हो गया। तो आफ्टर दैट हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए, कुछ रिजल्ट्स है, जैसे कि एंगल बिटवीन द प्लेन्स जो बहुत इजी है। फिर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ये एक्चुअली 1-2 पार्ट इसमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमको
पूरा को देखना होगा क्योंकि इसमें एक छोटा मोटा एक दो पार्ट्स होने से कुछ नहीं होगा। You have to go for all the parts. So next there is a very important result जो प्लेन में होता है, जो बहुत रिपीट होता है। तो ये है, ये हम अभी स्टार्ट करेंगे। वो है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through the intersection of two given planes। तो देखो हम लोग को दो प्लेन गिवन होगा एंड you know two planes they intersect on a line। तो वो एक लाइन में इंटरसेक्ट करेगा इफ़ दे आर नॉट पैरेलल। तो इंटरसेक्ट जब लाइन में करेंगे तो वो थ्रू दिस लाइन यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट प्लेन्स। तो जितना भी प्लेन वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, एवरी प्लेन यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट। तो व्हाट इज़ दैट रिजल्ट? सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डायग्राम को दिखाना होगा। तो जैसे कि मान लो ये हो गया फर्स्ट प्लेन मतलब ये बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो दिस इज द फर्स्ट प्लेन और ये हो गया हम लोग का कॉमन लाइन, और अनदर प्लेन से यहाँ से शुरू हो गया। so this is another plane से this is the another plane। so you can see these two plane, this is the plane 1, say plane 1 and this is the plane 2। so these two planes they intersect on this line and through this line you can draw infinite planes। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल में दिखाते हैं, थ्रू दिस लाइन से सपोज मान लो ये एक प्लेन हो गया, जैसे कि से इसको हम थोड़ा सा ऐसे ड्राइंग करके दिखाते हैं सो इट विल बी क्लियर टू यू। तो ये हो गया प्लेन, ठीक है। तो ये जो प्लेन है जो हम लास्ट में लिया है वो प्लेन देखो, दिस इज द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन ये लाइन से पास हो रहा है। तो ऐसा प्लेन हमको बहुत मिलेगा, बट हाउ टू फाइंड आउट दिस प्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस टू गिवन प्लेन्स। तो इसके लिए हम लोग को इक्वेशन जानना होगा। तो गिवन प्लेन्स को हम लोग मानते हैं। तो कंसीडर इफ़ यू गो इन फैक्टर फॉर्म, क्योंकि दोनों फॉर्म हमको जानना है तो इसलिए हम दोनों फॉर्म को जानेंगे। फर्स्ट हम लोग जाते हैं फैक्टर फॉर्म में। वेक्टर के हमें कैसे करना होगा? तो वेक्टर फॉर्म कंसीडर consider two planes as r dot n1। देखो ये हम तुम लोग को एक बार बताना है, हम बताएगा। मतलब हम लोग जब भी कोई प्लेन को कंसीडर करते हैं तो प्लेन का जनरल फॉर्म ऐसा ही होता है, r dot n1 इज ए फैक्टर विच इज नॉर्मल टू द प्लेन, और d1 इज ए स्केलर। सिमिलर d2 इज ए स्केलर और n2 क्या है? नॉर्मल टू दिस प्लेन। तो इससे हमको दो प्लेन ले लिया, वो दो प्लेन जो 1 and 2 में था। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 can be expressed as r dot n1 plus lambda n2
इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, तुम लोग को बाद में पता चलेगा जब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आता है, एंट्रेंस में बहुत आता है, एंट्रेंस में भी आता है और उसमें भी आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, दिस इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट है ये हमें तुम लोग देखा होगा लैम्डा ना। तो लैम्डा क्या है? लैम्डा इज ए स्केलर, मतलब यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 0 1, एनीथिंग यू कैन टेक, बट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा यू विल गेट ए प्लेन, और एवरी प्लेन दैट यू विल गेट फॉर बाय द वैल्यू ऑफ लैम्डा, for different values of lambda, all the planes will pass through that line of intersection of 1 and 2। तो 1 and 2 से इंटरसेक्शन जितना प्लेन पास हो रहा है सभी प्लेन को हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो यही है हम लोग का इक्वेशन, जो याद रखना है। और इसको हम कार्टेशियन में लिखेंगे तो कैसा होगा? तो कार्टेशियन फॉर्म में जो हम लिखेंगे तो इसमें हम लोग को गिवन प्लेन जो होगा उसका इक्वेशन फॉर्म ऐसा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू से d1 फर्स्ट प्लेन, और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तो ये दो प्लेन्स गिवन है जो कि 1 एंड 2 में ये में था। देखो यहाँ में n1 जो था क्या था? प्लेन का नॉर्मल था। n2 जो था प्लेन का नॉर्मल था। अभी इसका ही जो कंपोनेंट्स है, n1 का कंपोनेंट्स है a1 b1 c1, जो कि इसका डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल का, और a2 b2 c2 सेकेंड प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। तो दोनों ही नॉर्मल का है, ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है फर्स्ट प्लेन का, और ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है सेकेंड प्लेन का। जैसे ये नॉर्मल टू द फर्स्ट प्लेन है और ये नॉर्मल टू द सेकेंड प्लेन है। तो ये दोनों सेम ही है। n1 मीन्स नथिंग बट a1 b1 c1, n2 मीन्स नथिंग बट a2 b2 c2, और बाकी d1 d2 पहले जैसा था ऐसा ही है। तो इसीलिए इसमें हम लोग का जो रिक्वायर्ड प्लेन होगा तो हम डायरेक्ट रिक्वायर्ड प्लेन लिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये बात को डिस्कस किया था। कैसा होगा? फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन। तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z, और इसमें माइनस d1 होगा। सॉरी, एक काम करते हैं, इसको कट कर देते हैं। एक काम करो, हम लोग इसमें एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं सो दैट तुम लोग के लिए बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग ये प्लस दे दो इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन में ये d1 और ओ d1 सेम होगा बोल के बात नहीं है, जस्ट कांस्टेंट होगा, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन यहाँ में हम लोग राइट हैंड साइड को 0 बनाया है। देखो यही बात मेनली हमको याद रखना है। तो फर्स्ट प्लेन में आएगा प्लस d1, देन सेकेंड में आएगा लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो ये ज़्यादा ये हो गया। तो ये हो गया हम लोग का प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो फर्स्ट प्लेन पूरा ले लिया प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन पूरा ले लिया इक्वल टू 0, एंड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल गेट डिफरेंट, विल गिव यू डिफरेंट प्लेन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स। तो ये रिजल्ट को याद रखना। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स, तो हम लोग डिस्कस किया ही था, दो लाइन को कोप्लेनर होता है, तो इसलिए ये पार्ट का हमको अभी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग को जाना होगा एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स जैसे कि तुम लोग को लाइन में मिला था, बहुत सिंपल ही है। तो यहाँ पे हम लोग को जब दो प्लेन दिया होगा, इसको हम ऐसे राफ ड्रॉ करते हैं। सपोज ये जो ये फर्स्ट प्लेन है
और ये मान लो सेकंड प्लेन है। तो हम लोग ये दोनों प्लेन का इसमें एंगल को निकालना है। लेट दिस बी थीटा। तो हम इसको एंगल को निकालना है तो हमको इसमें दोनों का नॉर्मल का डायरेक्शन इसको सही है। से इसका नॉर्मल हो गया से सपोज दिस इज द नॉर्मल टू दिस प्लेन एंड दिस इज द नॉर्मल टू दिस प्लेन। तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो सही है। तो से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ normals to both the planes are, say first का A1 B1 C1 and second का A2 B2 and C2। तो ये थोड़ा अनक्लियर हो रहा है, तो हमको भी लग रहा है थोड़ा अनक्लियर हो रहा है। तो ये फर्स्ट का A1 B1 C1 और सेकंड का A2 B2 C2। तो ये डायरेक्शन रेशियो हमको दिया होगा दोनों का नॉर्मल का, और एंगल को निकालना है। तो फॉर्मूला पहले का जैसा ही है। तो फॉर्मूला पहले जैसे तुम लोग को मिला था, क्या था, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 एंड होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और देयर इज अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये जो है जिससे हम लोग एंगल को निकाल सकते हैं। तो एंगल का बाद हम लोग को दो रिजल्ट मिलेगा। जो रिजल्ट जैसे कि हमें बाय दिस यू विल गेट सम रिजल्ट। जैसे कि मान लो ये जो रिजल्ट हो गया ना, तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा जैसे कि लाइन में मिला था, तो फर्स्ट मिलेगा टू प्लेन्स आर पैरेलल। सेम रिजल्ट इफ द रेशियो ऑफ द corresponding components of डायरेक्शन रेशियो आर इक्वल। सपोज ये इक्वल है तो ये पैरेलल होगा। और परपेंडिकुलर का क्या था, सो टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर इफ पहले का दिशा होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। जब ये 0 आएगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। जैसे प्लेन में था, लाइन में था, ऐसे प्लेन में है। तो सेम टाइप ऑफ रिजल्ट। तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमको सही है। थ्योरी पार्ट थोड़ा सा बाकी, इसको ख़त्म कर देते हैं, आज क्वेश्चन नहीं कराएंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो हमको जब कोई भी प्लेन का डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, तो suppose you want to find out, so you are going to find out distance of a point from a plane। suppose there is a plane, एक प्लेन है। तो ये प्लेन का हम लोग सपोज मान लो ये पॉइंट है। सपोज ये पॉइंट को मान लिया x1 y1 z1। तो ये पॉइंट से हमको इफ़ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर देयर से, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। ये हमको निकालना है। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है। तो उसके लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है। तो ये एक्चुअली फैक्टर फॉर्म में दिया है, लेकिन फैक्टर फॉर्म में तुम लोग उसको अप्लाई मत करो क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होगा। तो डायरेक्ट तुम लोग ऐसा करो कि देखो सपोज प्लेन का इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं, लेट द प्लेन बी इन कार्टेशियन
इसको हम कैपिटल में लिखते हैं एक्स प्लस पी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। देखो ये जनरल फॉर्म ऑफ ए प्लेन है, प्लेन जनरली ये फॉर्म में आएगा। तो इफ इक्वेशन का ये हो गया प्लेन का इक्वेशन, इसका इक्वेशन, और ये पॉइंट से हमको डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा जो पी एम है, क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द प्लेन ना, या तुम उसमें लिख भी सकते हो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द प्लेन। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दैट इज इक्वल टू पी एम। और पी एम इक्वल टू क्या होगा, बहुत सिंपल सा है, जो पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो पॉइंट को डायरेक्टली ये एक्स वाई जेड का प्लेस में पुट करो। यू रिप्लेस एक्स वाई जेड बाई x1 y1 z1 फर्स्ट। पहले हम इसको रिप्लेस करते हैं, तो क्या होगा ax1 देन by1 प्लस cz1 प्लस d। तो ये पूरा को रिप्लेस कर दिया। और दूसरा बात, प्रोवाइडेड द राइट हैंड साइड इज 0, हमको राइट हैंड साइड को 0 करना होगा, नहीं होने से करना है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही लेना है। यू जस्ट टेक द पार्ट ओनली इन लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही लेना है। तो ये बात को याद रखो, ये तो टेक दिस पार्ट ओनली, सिर्फ यहाँ तक ही हमको लेना है, ये पार्ट हमको लेना है, डोंट टेक दिस पार्ट। तो इसमें हम लोग लेने के बाद ये पॉइंट को, ये पॉइंट है x1 y1 z1, यू जस्ट रिप्लेस x y z बाई x1 y1 z1, देन यू टेक द मॉडुलस, क्योंकि इसमें वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, यू टेक द मॉडुलस, देन होल पार्ट डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ये ए बी सी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, यू टेक देयर स्क्वायर एंड सम एंड टेक द स्क्वायर रूट एंड डिवाइड। तो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले क्या करना है, प्लेन का राइट हैंड साइड को 0 करो एंड टेक द होल पार्ट इन लेफ्ट हैंड साइड, देन पुट द पॉइंट इन प्लेस ऑफ एक्स वाई जेड and take the modulus and make it in the numerator, put it in the numerator and then divide by what, root over of a square plus b square plus c square। तो ये तीनों component जो है, कोफिशिएंट जो है, तीनों का स्क्वायर करना है, प्लस करना है, then take the square root and that will give you the distance of a point from a plane। तो ये बहुत सिंपल सा है। तो हम उसको एक एग्जाम्पल देना चाहता है, जैसे कि मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लो प्लेन दिया है ये 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 2 ऐसे दिया है, और पॉइंट दिया है से 1 2 3, ऐसे हम लोग एक पॉइंट को ले लिया। अब ये पॉइंट से हम ये प्लेन का डिस्टेंस निकल रहा है ना। तो कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। तो पहले क्या करना है, प्लेन का राइट हैंड साइड को 0 करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का एम होगा, हम लोग का मेन काम होगा कि यू मेक द राइट हैंड साइड 0 फर्स्ट, यू टेक 2 into the left hand side, now you take the whole part in left hand side, now you can go for PM। क्या करना है, 2 into x, x मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट से ये पॉइंट का x1 y1 z1 है, ये इसको हम लोग x y z में पुट करना होगा। s का जगह में आएगा 1, फिर 3 into y मीन्स 2, 4 into z मीन्स 3, then minus 2 and then take the whole part and take modulus and whole divided by what, square root of a square मतलब 2 square plus 3 square plus 4 स्क्वायर। तो फाइनली कितना आ गया, इसको लिख दो, 2 2 कैंसिल हो गया, 12 प्लस 6 18, और यहाँ में कितना आ रहा है 16 25 29, सो 18 बाई √29। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन। तो ये है प्रोसेस जिससे हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। नाउ जस्ट वन पार्ट लेफ्ट ऑफ द थ्योरी, सो लेट मी कंप्लीट दैट पार्ट। और ये है एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। तो लाइन एंड प्लेन में प्लेन का एंगल बिटवीन टू प्लेन हो या एंगल बिटवीन टू लाइन हो, इसका ऑलमोस्ट सेम होगा।
जस्ट एक ही डिफरेंस आएगा, वो हम बताएंगे क्या आएगा। पहले हम लाइन को कंसिडर करते हैं। कंसिडर ए लाइन एंड ए प्लेन, सॉरी 2 ए लिख दिया, लाइन एंड ए प्लेन एस, बट राइट इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लिखने से लाइन को लिखेगा ऐसे x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, एंड जो प्लेन होगा उसको हम लोग कैपिटल में लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन एंड प्लेन का। अभी हम लोग जब एंगल को निकालना है, सपोज मान लो ये प्लेन है और ये है लाइन, तो इसे क्या है, और तो ये है हमको जो एंगल जो हमको निकालना है, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो लेकिन एक बार याद रखो, जब लाइन एंड प्लेन में एंगल निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला और उसका फॉर्मूला में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इन दिस केस द एंगल विल बी इन टर्म्स ऑफ साइन। बाकी में सब cos थीटा था, इन बिटवीन द लाइन्स हो, बिटवीन द प्लेन्स हो, ऑल आर इन cos थीटा, बट इन दिस केस यू हैव टू राइट इन साइन थीटा। बाकी फार्मूला सेम है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो ले लो। ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियो हो गया प्लेन का, नॉर्मल का, और ये ए बी सी लाइन का हो गया। तो हम लोग क्या करना है, ए इंटू ए, जैसे कि A1 A2 था, B इंटू बी, देन C इंटू सी, जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 था। पर इन दिस केस यू हैव टू टेक द मॉडुलस, दिस इज द ओनली डिफरेंस यू गेट दियर, क्योंकि साइन में ये कभी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए हमको मॉडुलस लेना है। उसके बाद नीचे में क्या होगा, ए बी सी का पहले स्मॉल का ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर कैपिटल का आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये है एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। तो डिफरेंस इज ओनली वेयर इन दिस केस देयर विल बी साइन थीटा and before it was cos theta, but form is same। और वन मोर थिंग इट इज़ डिफरेंट, दैट इज देयर यू हैव टू पुट मॉडुलस साइन, क्योंकि साइन कभी इसका नेगेटिव नहीं होता है। क्यों नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि साइन अप टू 180 इट इज़ पॉजिटिव, इसीलिए एंगल मैक्सिमम 180 से ऊपर हो नहीं सकता है, सो इसीलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सो दैट्स ऑल द थ्योरी पार्ट फॉर प्लेन। तो आज थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो आज यहाँ में छोड़ता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे, क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो कि सबसे पूरा 3D चैप्टर में यही पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड इंक्लूडिंग मिसलेनियस। तो दिस 2 पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3D 11.3 एंड द मिसलेनियस। ये होने से ही तुम लोग का 3D कंप्लीट होगा। सो ओके देन बाय।